न्यूट्रिशंस, आज हम जो है न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको अपना स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अब फूड के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म को जो है, वैसे तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको एक ही जैसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनका जो एनर्जी को फुलफिल करने का जो वे होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट डिफरेंट वे होता है। और उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज के अंदर रखा गया जाता है। एक आपकी होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे आपके होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ जो क्या करता है कि सम सिंपल फूड मटेरियल को जो एनवायरनमेंट के अंदर होता है इन ऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। और इसके अंदर आपके जो है कौन कौन से आते हैं बच्चों? इसके अंदर आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब इसके अंदर आपके आते हैं, और कुछ एक आपके बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? ये आपके इसके बैक्टीरिया जो है आपके ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं, जो कि एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सोर्स को लेते हैं। किसकी फॉर्म में? CO2। किसकी फॉर्म में लेते हैं? CO2 एंड H2O, और अपना न्यूट्रिशंस को जो है तैयार। दूसरी तरफ जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स की अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फूड को जो है सिमिलर वन के अंदर सिमिलर वन के अंदर जो है बदल देते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोकैटालाइस्ट। इनके पास जो क्या होता है? इनके पास जो आपके बायोकैटालाइसिस्ट होते हैं, बायोकैटालाइसिस एंजाइम्स जो होते हैं। अब ये बायोकैटालाइस्ट एंजाइम्स क्या होते हैं? ये जो बायोकैटालाइस्ट एंजाइम्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये जो है आप जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको जो है ये स्पीड अप कर देते हैं। खुद न्यूट्रल रहते हैं लेकिन जो आपका रिएक्शन है उसको ये तेज कर देते हैं। तो जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये इनकी मदद से, बायोकैटालाइस्ट एंजाइम की मदद से जो है जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिमिलर वन के अंदर जो है चेंज कर देते हैं। और आपके जो हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं इनके अंदर आपके जो है क्या आते हैं बच्चों? इनके अंदर आपके एनिमल्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, एंड फंजाई, एनिमल और आपके फंजाई जो है इस कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। चलो अब जरा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। जब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हमने देखा था ना कि वो एनवायरनमेंट के अंदर से जो है इन ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे आपके CO2 और H2O फॉर्म में के अंदर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ जो है अपनी रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट? कार्बन और एनर्जी की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसको फुलफिल करते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आपका बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो और दूसरा आपका है सिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है, सिंथेसिस का मीनिंग जो आपका मीनिंग होता है जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्शन होती है उसको हम बच्चों सिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइट एनर्जी के द्वारा प्रोडक्शन करना, किसकी? कार्बन और एनर्जी की। तो जो कि आपके CO2 और H2O इनऑर्गेनिक सोर्स से ली जाती है। तो आपका जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता है ये अपनी जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है किसकी? कार्बन की और एनर्जी की। तो फोटोसिंथेसिस से जो है वो उसको क्या करता है? जो आपके इनर CO2 और H2O इसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज कर देता है और प्लांट को दे देता है, जिसको वो प्लांट जो है एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए यूज़ करता है। अब देखिए सारी की सारी जो एनर्जी होती है जो आपका कन्वर्ट किया आपको CO2 और H2O को जो आपने कन्वर्ट किया है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये सारा का सारा जो आपका मटेरियल है तो इसकी जो एनर्जी है तो प्लांट को एक साथ तो सारी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या कर देता है कि वो एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करता है? स्टार्च के फॉर्म के अंदर जो है स्टोर कर लेता है, और जब प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है तब उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसको यूज़ कर लेता है। अब ये आपको जो आपने देखा तो CO2 और H2O ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर? तो आपका जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं इनके अंदर जो इनकी सेल ऑर्गेनली होती है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, किसके अंदर होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर
आपका जो क्लोरोफिल होता है, जैसा कि आपको जो इमेज आपको नज़र आ रही है इसके अंदर आप देख रहे होंगे, तो ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है और ये सेल ऑर्गेनली है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आप क्लोरोफिल होता है, और ये जो क्लोरोफिल होता है इसके आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आपका, इसको हम जो ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर जो आपका लिक्विड होता है जिसको आप मैट्रिसिस कह सकते हो, इसको आप मैट्रिसिस कहते हैं या फिर इसको हम स्टोरमा जो कहते हैं। तो जो ये ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, और जो आपका स्टोरमा होता है या मैट्रिक्स होता है इसके अंदर आपका डार्क रिएक्शन होता है। ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर ये सब चीज़ होती है। क्लोरोफिल, तभी आपने देखा होगा कि जो एट्रोट्रॉप्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो ये भी जो फोटोसिंथेसिस होगा ये नहीं होता है। अच्छा, चलो अब देखते हैं कि जब CO2 और H2O को जो है बदला जाता है तो क्या, कौन सा रिएक्शन काम करता है। देखिए सबसे पहले हम जर्नल रिएक्शन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो जर्नल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि CO2 और H2O जो रिएक्ट करता है कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ द सन। सन तो चाहिए पड़ेगा क्योंकि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो सन की एनर्जी को क्या करता है, वो क्लोरोप्लास्ट जो है सन की एनर्जी को जो है वो चेंज करता है, ट्रैप करता है। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट, वो आपका बनता है C6H12O6 और O2। तो ये जो आपका O2 है ये तो वेस्ट होता है और इसके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, और ये आपका ग्लूकोज आ गया, और इसको आप शुगर भी बोल सकते हो, शुगर, ग्लूकोज। तो ये जो आपका जर्नल रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये आपका जो है इसको हम जो है जर्नल रिएक्शन बोलते हैं, जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है सन की हेल्प से, सनलाइट को ट्रैप करके जो है आपका जो है इन मॉलिक्यूल को जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है चेंज किया जाता है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो आपका क्लोरोफिल होता है, सॉरी यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं, यहाँ पे क्लोरोफिल आएगा, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो है एनर्जी को, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होता है, तो क्लोरोफिल आएगा यहाँ पे। तो आपका जो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा बच्चों सन से जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उस एनर्जी के द्वारा जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को स्प्लिट किया जाता है। पहले उस जो एनर्जी आई है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और केमिकल एनर्जी के द्वारा जो है आपके जो ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसको स्प्लिट आउट किया जाता है। और ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो है कहाँ पर होते हैं, ग्रेना के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपका क्लोरोफिल है वहाँ पर जो ग्रेना होता है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो है ये दोनों रिएक्शन आपके होते हैं। और तीसरा होता है आपका, तीसरा क्या होता है, जो CO2 है इसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज होता है, और ये रिएक्शन आपका होता है डार्क रिएक्शन, जो कि आपका कहाँ पर होता है, स्टोरमा के अंदर होता है, या फिर आप इसको मैट्रिसेस के अंदर भी बोल सकते हैं, वहाँ पर ये होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये रिएक्शन है। चलो अब जरा हम देखते हैं ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए CO2 H2 जो इनऑर्गेनिक सोर्स है, ये आपको पता है कि एनवायरनमेंट से लेकिन कैसे लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं CO2 की। CO2 जो है, CO2 आपका जो कहाँ से लिया जाए, सबसे पहले CO2 नहीं, पहले हम सनलाइट की बात करते हैं कि सनलाइट जो किसके द्वारा ली जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को ट्रैप करता है, जो हम अभी तक देखें, और उसको बाद में जो है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। तो ये तो क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। अब CO2 कहाँ से आता है, तो CO2 आपका जो है वो एनवायरनमेंट से जो है, जो आपके लीफ होते हैं, लीफ के अंदर जो आपके क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, जिनको हम जो है क्या बोलते हैं, उनको हम स्टोमटा बोलते हैं, और इसके अंदर जो गार्ड सेल होते हैं। अब ये स्टोमटा क्या करता है, स्टोमटा जो गैसेस का एक्सचेंज करता है, जो आपका जैसे आपने देखा था कि एक आपका ऑक्सीजन जो बेस्ट प्रोडक्ट था प्लांट्स के लिए, तो उसको रिलीज कर देता है, और इसको CO2 चाहिए होती है, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर से जो है CO2 को लेता है, तो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह करता है।
और इसके अलावा ये जो वाटर वगैरह उसको भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करता है। अब जो ये गार्ड सेल होते हैं, ये गार्ड सेल जो है स्टोमाटा को ओपन करते हैं और क्लोज भी करते हैं। अब ओपन तो इसलिए करना पड़ता है कि जैसे गैसेस का एक्सचेंज करना होगा या फिर जो एक्सेस वाटर उसको रिलीज करना होगा, लेकिन इसको क्लोज करने की ज़रूरत क्या है? तो बच्चों इसको क्लोज इसलिए करना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सन की हीट आती है, जो आपका एवोपरेशन होता है या ट्रांसपीरेशन होता है, उसके कारण कई प्लांट्स के अंदर जो वाटर की कमी ना हो जाए, तो इसलिए उसको वो क्लोज कर लेता है और जब उसको ज़रूरत होती तब उसको ओपन कर लेता है। तो इस तरह से जो है गैसेस का एक्सचेंज जो है किसके द्वारा किया जाता है? लीव्स के द्वारा किया जाता है। और बच्चों ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ लीव्स के द्वारा किया जाता है, जो आपका गैसेस का एक्सचेंज है वो आपके स्टेम के द्वारा भी किया जाता है और आपका रूट के द्वारा भी जो है ये एक्सचेंजेस वगैरह किए जाते हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है जो आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है एनर्जी को लेते हैं। अब प्लांट्स को सिर्फ एनर्जी तो चाहिए होती है, लेकिन एनर्जी के अलावा उसको ग्रोथ के लिए जो है, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है दूसरे रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। अब ये रॉ मटेरियल, जो दूसरा रॉ मटेरियल होता है, क्या क्या होता है? तो इसके अंदर आपका नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आयरन आता है और आपका मैग्नीशियम आता है। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है ये भी प्लांट्स को चाहिए होता है, जिसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ हो सके। और ये मटेरियल जो है रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सारा मटेरियल जो है प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। जो आपका नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो है आपका जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो या फिर जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, उनके फोटोसिंथेसिस, उनको सिंथेसिस करने के लिए जो आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है प्रोटीन और दूसरे सब्सटेंस की जो आपको सिंथेसिस करना होता है उसके लिए ये जरूर हो जाता है। नाइट्रोजन जो कहाँ से ली जाती है? तो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के द्वारा जो है ये जो है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में के द्वारा, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के द्वारा जो है ली जाती है। इट इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो ये ली जाती है। या फिर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके द्वारा जो है ये आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक प्लांट होता है लेग्यूमिनस प्लांट, उसके अंदर गीट्स जैसी होती है, तो वो जो है नाइट्रोजन्स वगैरह को बनाता है, जो कि आपको पता है कि प्रोटीन और दूसरे जो आपका मटेरियल होता है उसके सिंथेसिस के लिए जरूरी रहता है। तो ये बच्चों ये आपने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स की। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लाइफ के सर्वाइव के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो आपने देखा होगा कि जो एनवायरनमेंट है पूरे अर्थ के ऊपर, जो एनवायरनमेंट क्या है वो अलग अलग है। तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को, उनका हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एनवायरनमेंट जो होता है उसको एडॉप्शन उनकी अपनी अपनी होती है, और उनका फूड का जो तरीका होता है उसका भी वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को पहले ब्रेक डाउन करते हैं और फिर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि पहले फूड को बॉडी के अंदर ले जाएंगे और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके उसका यूटिलाइज करते हैं। तो जो आपके हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो हेटरोट्रॉफ्स के अंदर आपके जो है सबसे पहले आपके आते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है दूसरे प्लांट्स या एनिमल से जो अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको ये किल नहीं करते और अपना फूड लेते हैं। तो अब हमारे माइंड कहते हैं विदाउट किलिंग देम, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जरा याद कीजिए कि जो आपका मॉस्किटो होता है वो कैसे होता है? मॉस्किटो आपको क्या किल करता है? नहीं, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशन उससे आपसे मिलता है, तो विदाउट किलिंग वो आपको मिल जाता है। और इसी तरह का एक और एग्जांपल भी होता है जैसे कि लाइस भी आपका पैरासाइट्स का एक एग्जांपल है। अब दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा आपका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरी कैटेगरी, उसको हम रखते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के बाहर जो है क्या करते हैं, बॉडी के बाहर जो है आपका जो फूड को उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इनके बॉडी के अंदर से एंजाइम की सीक्रेशन होती है, सीक्रेट सीक्रेशन करते हैं, और एंजाइम जो फूड को ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपलर वन के अंदर चेंज कर देंगे और उसके बाद जो है इनटेक करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल आपका फंजाई आता है।
तो सेप्रोफाइट्स के अंदर आपका जो है फंजाई आएगा। जो तीसरी तरह के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजोलिक मोड। हेलोजोलिक मोड के अंदर जिनके अंदर आपका मैन के आपका जो इनका इसका एग्जांपल जो आपका मैन है, तो एग्जांपल है जो ये जो आपके ये होलोजिक मोड वाले थे, ये आपके जो है फाइव स्टेप को शो करते हैं फूड को डाइजेशन करने के लिए। सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्बेशन करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं एंड देन इजेशन, और उसके बाद इजेक्शन करते हैं। तो ये जो होलोजिक मोड है 5 करते हैं। इंजेक्शन का मतलब कि फूड को बॉडी के अंदर ले जाना, डाइजेशन फिर जो उसका फूड जो अंदर लेके उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और फिर एब्जॉर्प्शन फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एसिमिलेशन का मतलब है कि जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई है, जो आपकी एनर्जी बनी है उसको यूटिलाइज किया जाता है, और इजेक्शन जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये आज आपने जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा कि किस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप जो है अपने एनर्जी और जो दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी होती है उनको लेते हैं। बाकी जो इस चैप्टर का बाकी पार्ट है न्यूट्रिशन का, उसको हम जो है जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जरा एक बार फिर से रिवाइज करें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले हमने देखा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, और फूड जो है ऑर्गेनिज्म को जो क्योंकि उनका डिफरेंट वे होता है तो इसलिए हमने दो कैटेगरी के अंदर रखा, एक आपके ऑटोट्रॉप्स, दूसरे आपके हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सोर्स को कन्वर्ट करके उससे एनर्जी लेते हैं, और जिसके अंदर आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। और आपके जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी हेल्प से? बायोकैटालाइज्ड एंजाइम की हेल्प से, जो उसको ब्रेक डाउन पहले सिमिलर वन के अंदर बदल देंगे फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो है प्लांट जो है CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से उसको चेंज कर देते हैं, जिसके कि क्लोरोफिल जो आपका क्लोरोप्लास्ट जो आपकी एक ऑर्गेनेली होती है उसके अंदर रहता है, उसके अंदर होता है, और वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस आपके डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन आपका ग्रेना के अंदर होता है और डार्क रिएक्शन आपका जो है स्टोरमा के अंदर होता है। और फिर हमने देखा था कि इसके अलावा भी जो आपके एनर्जी वगैरह होती है, इसके अलावा भी जो है आपका जो आपके जो दूसरे मटेरियल होता है, जो अदर रॉ मटेरियल है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो कि प्लांट जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर देखा था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ बॉडी के अंदर करते हैं, और उसके हिसाब से हमने हेटरोट्रॉप्स के अंदर जो रखे थे वो क्या थे? पहले हमने पैरासाइट्स जो कि विदाउट किलिंग अदर एनिमल्स को अपना भोजन लेते हैं। दूसरा आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं जो बॉडी के बाहर जो है फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तीसरा आपका होलोजिक मोड जो कि 5 स्टेप ऑफ